दोस्तों, अगर आप रामायण में देखें तो भगवान राम ने कभी रावण से युद्ध जीतने के लिए कभी भी छल का सहारा नहीं लिया। लेकिन अगर आप महाभारत में देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध में विजय दिलाने के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो कौरवों के साथ न्याय संगत नहीं है और संदेह के घेरे में आता है। लेकिन अक्सर हमारे मन में ये विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध में जीत दिलाने के लिए कौरवों के साथ छल किया। तो क्या दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सच में छल किया था? आइए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय के बारे में जानेंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि विष्णु का राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम वाला था और कृष्ण अवतार पूर्णावतार था। श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ अलग ही बताने जा रहे हैं। भगवान राम का काल त्रेता युग का अंतिम चरण था। कहते हैं कि सतयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे, धर्मयुक्त और सदाचारी थे। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी। धर्म के चारों पैर थे। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% थी। कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह गई है। राम के काल में पापी लोग भी पुण्यात्मा थे। जैसे रावण को पापी माना जाता था, लेकिन वो पुण्यात्मा था, शिव भक्त था। उसने सीता का हरण करने के बाद भी सीता की इच्छा के बगैर उनसे विवाह नहीं किया और न ही कोई जोर जबरदस्ती की। रावण जैसे खलनायक के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। बाली एक दुष्ट वानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने धर्म का साथ दिया। मतलब ये कि उस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई भी किसी ऐसे छल के बारे में नहीं सोच सकता था जो कि धर्म के विरुद्ध हो। लोग पाप करने में शर्मिंदा महसूस करते थे और उन्होंने बहुत पछतावा होता था। प्रभु श्री राम ने भी जब रावण को मारा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक महापंडित का वध करने के बाद इस पाप से बचने के लिए तप किया। श्री कृष्ण के काल में पापी लोग पापी ही थे। पापी होने के साथ वो क्रूर भी थे। उनसे धर्म सम्मत कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जब निहत्थे अभिमन्यु को कई लोग मिलकर क्रूरता से मार रहे थे, तो क्या ये धर्म सम्मत था? कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भिजवा दिया और वारणा व्रत में छल से मारने का जो उपक्रम किया, क्या वो धर्म सम्मत था? क्या आप ऐसे लोगों से न्याय और धर्म सम्मत व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण कर दे? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। क्या आप ऐसे लोगों धृतराष्ट्र से धर्म की उपेक्षा कर सकते हैं जो अपने ही सास ससुर साले और साली को आजीवन जेल में डालकर भूखा मार दे? क्या आप ऐसे लोगों भीष्म से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर जबरन उनका विवाह सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से कर दे? इसी तरह गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। कौरव पक्ष की क्रूरता के किस्से महाभारत में भरे पड़े हैं। यदि ऐसे लोगों को युद्ध में एक मौका भी जीवित रहने का मिल जाता तो वे युद्ध जीत जाते और इतिहास कुछ और होता। श्री कृष्ण ने अपने काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध करना और इस सबसे पहले क्रूर जरासंध का वध करना सभी कुछ उचित ही था। जब शकुनी, जयद्रथ, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसे क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है।
तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। वो तो द्वापर युग था, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, इसीलिए सावधान रहे दोस्तों। राम और हनुमान का नाम ही बचाने वाला, तैराने वाला और संभालने वाला है। तो दोस्तों, हिंदू नेशन का ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।